ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु इनकी भगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी जय। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय। भगवती गीता गायत्री गौ गंगा मैया की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। स्थान ग्राम कुलिष्ट देवता की जय। भगवती कुलजा मैया की जय। भगवती कालका जालका मैया की जय। समस्त देवी देवता की जय। सत्या सनातन धर्म की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। राधे गोविंदा
श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। आप सिखाइए सब लोग गाओ। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे जय हो। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मेरा सुर को श्यामल भाया। सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मेरा सुर को श्यामल भाया। सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। 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 श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि भज लो का प्यारे। प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बैर खिलाया, प्रभु को बैर खिलाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, प्रभु को बेर खिलाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बैर खिलाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बैर खिलाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा आइए मन भजने
गोपाल बोलो भागवत भगवान जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। अनंता अनंत कोटानि कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की साक्षात वांगमयी मूर्ति, श्री शब्दमय श्री विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान के पावन चरण शरण में कोटि कोटि वंदन। जिनके हृदय से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का उद्गमन हुआ है, ऐसे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं हम आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर गृहस्थ में हमारा पालन पोषण करने वाली कुलजा रूप में विराजमान माँ कालका जालपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थानीय सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूज्य आचार्य वृंदों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा अवाहित पूजित सर्वतो भद्र मंडलस्थ नवग्रह मंडलस्थ समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं पूज्य विप्र चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सद्गुरु महाराज जी के चरणों में मानसिक वंदन एवं अत्र उपस्थित भक्तिमती माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक वृंद और परीक्षित वत श्रोता बंधु, आज की पावन कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की अहेतु की कृपा का वर्षण हो रहा है कि हम आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चरण सन्निधि में विराजमान हैं। कहते हुए हृदय थोड़ा विदीर्ण हो रहा है, हृदय पिघल रहा है। इस कथा को कहने और सुनने का हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, हमारे यजमान परिवार का मुख्य जो ध्येय है, इरादा है, वो केवल इतना है कि जो दिवंगत आत्मा आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व इस धराधाम की यात्रा को पूर्ण करके भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान कर गई, जो आपके परिवार में श्रीमान श्री आदित्य ठाकुर पांडव के नाम से प्रसिद्ध रहे। थोड़ा बच्चों को शांत करवाइए। बच्चों से निवेदन रहेगा कि शांत बैठे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस कथा को कहने का हमारा मुख्य ध्येय यही है कि उस दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में आश्रय दे, स्थान दें, क्योंकि घटना हृदय विदारक है, सबका हृदय पिघल जाता है। बंधुओं, जिनके निमित्त ये भागवत की कथा प्रारंभ हुई है, हमें ये तो मानना होगा कि वो साधारण आत्मा तो नहीं है। जिनकी निमित्त हमारे यजमान परिवार, हमारे मुख्य यजमान श्रीमान श्री अजय पांडव और इनका समस्त परिवार, इनके हृदय में संकल्प जगा
कि हम उस दिवंगत आत्मा के लिए ये कथा करवाएं। तो यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठ कर के हमें तो यही अनुभूति हो रही है कि वो साधारण आत्मा नहीं है, जिनके निमित्त ये 7 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण आज आपके इस पावन सदगृहस्थ में प्रारंभ हुआ। इतने आचार्य चरण उपस्थिति में, देवी देवताओं की उपस्थिति में, आप सभी भक्त जनों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा आज शुभारंभ हो रही है। तो हमें यही लगता है कि वो दिवंगत आत्मा परम सौभाग्यशाली, परम पुण्यशाली है, क्योंकि ये जो सत्संग सत्र है, ये जो भागवत की कथा है, पूज्य भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि ये एक जन्म से नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य जीव के एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो आप तो उस दिवंगत आत्मा के साथ परम सौभाग्यशाली हुए हैं, जिनको मेरे ठाकुर जी ने, मेरे प्रभु ने, मेरे बाल कृष्ण भगवान ने निमित्त बनाया। इन्होंने निमित्त बनाया है उस दिवंगत आत्मा को, और आप लोग कथा में एकीभूत हुए। एक बात है बंधुओं, हम आप सभी के बीच में परम तत्व के रूप में, परमात्मा के रूप में है तो वही परमात्मा। किसी का रूप सुंदर है, किसी का कुरूप है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, परंतु इस शरीर को ढोने वाली आत्मा तो वही है। कौन? ये हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण। भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है। भागवत में क्या, देवी भागवत में भी परम तत्व भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवत रसिक कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से परे भी कोई तत्व है मैं नहीं जानता। भगवान कृष्ण ही पर ब्रह्म है, परमात्मा है। ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्म ही सगुण साकार होकर के हम आप सभी देहधारी जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही ये परमात्मा कृष्ण रूप में नंद नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन होकर के प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बंधुओं, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि ये हमारे लिए ही ऐसा साधारण रूप धारण कर लेते हैं जिससे ये संसारी हमारी ओर आकर्षित होते हैं। वैसे इनको किसी माँ के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में गर्भ की निंदा भी की है कि गर्भ में जितना जीव को कष्ट होता है बंधुओं, दूसरा नरक है गर्भ। हमारे भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें एक अवतार है कपिल भगवान का अवतार। भगवान कपिल ने जब अपनी माता देवहूति को ज्ञान देना प्रारंभ किया तो उसमें गर्भ में जीव की क्या स्थिति होती है, ये कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बड़े प्रेम से और बहुत विस्तार से बताया है। वास्तव में गर्भ में जितना कष्ट जीव नरक में भोगता है, उतना ही कष्ट ये जीव माँ के गर्भ में भोगता है। भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। संसार में जाकर के आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दूसरी बार माँ के गर्भ में ही नहीं आऊंगा, अर्थात सदा सदा के लिए आपकी ही चरण सन्निधि प्राप्त करूंगा। वास्तव में जीव का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। 100 बात की एक बात ही, वो भी 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जो शरीर है, ये भगवान को पाने का सबसे उत्तम सरल साधन है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा।
गोस्वामी जी ने बहुत सरल चौपाई में हम आप लोगों को ये ज्ञान दिया है, परंतु बात समझ की है। बंधुओं, आप पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, आप रामायण पढ़ लो, परंतु यदि बात समझ में नहीं आई तो सब व्यर्थ ही है। खेल तो केवल समझ का है, बात समझ में उतर गई तो महाराज एक एक पंक्ति से भी कल्याण हो जाता है। रही बात विद्वता की, महाराज जी रावण के बराबर विद्वान कौन होगा, आप विचार करिए। कई लोग रावण की बड़ी स्तुति गाते हैं, कई लोग, हाँ देखना आपने चौराहे पर कुछ लोग बैठे होते हैं, बोले महाराज रावण भी कम नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। कम तो सच में ही नहीं था रावण, ये बात तो माननी होगी। आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी हो तो वहां पर भगवान राम स्वयं रावण की प्रशंसा कर रहे हैं। कब? जब मेरे प्रभु राम जी समुद्र लांघ करके उधर त्रिकूट पर्वत के नीचे आकर के विश्राम करने लगे तो हमारे राम जी का सिर विभीषण के जंघा पर पड़ा हुआ था, आराम कर रहे थे। यानी विभीषण की जंघा को तकिया बना करके बढ़िया आराम कर रहे थे। राम जी लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मेरे प्रभु राम जी ने देखा कि त्रिकूट पर्वत पर ऐसा लगता है जैसे बिजली दमक रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और महाराज रावण के पीछे लगा हुआ वो मेघांबर, मेघ के समान नीला नीला वस्त्र, ऐसा लग रहा है जैसे दक्षिण दिशा में बादल उमड़ आए हैं, उमड़ आए हैं। तो राम जी लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जानबूझ करके विभीषण से कहा, विभीषण लगता है वर्षा होने वाली है। बोले क्यों प्रभु? बोले देखो ना दक्षिण दिशा में ऐसे लगता है जैसे बादल घुमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, और देखो कैसे गरज रहे हैं। विभीषण जी मुस्कुराए, बोले कहा प्रभु आप जानबूझ करके तो नहीं कह रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है? बोले विभीषण तुम कहना क्या चाहते हो? बोले प्रभु ना तो ये बादल उमड़ आए हैं, ना ये बादल गरज रहे हैं, ना ये बिजली दमक रही है। तो मेरे प्रभु राम जी ने जानबूझ करके पूछा, तो फिर ये क्या हो रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है दक्षिण दिशा में? तो विभीषण बोला, हे नाथ, ये जो आपको सामने नीले नीले मेघांबर दिखाई दे रहा है, ये रावण के पीछे लगा हुआ मेघ के समान वस्त्र है, मेघांबर है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये जो आपको बिजली दमकती हुई दिखाई दे रही है ना प्रभु, ये मंदोदरी के कुंडल चमक रहे हैं। आहा, देखो रावण का वैभव, रावण का ऐश्वर्य। महाराज हम आपका क्या ऐश्वर्य जो रावण का ऐश्वर्य? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा विभीषण, लग तो ऐसा रहा है जैसे मधुर मधुर मेघ गरज रहे हैं। बोले प्रभु ये मेघ नहीं गरज रहे हैं, इस समय रावण अपनी भरी सभा के बीच में स्वर्ग लोक की अप्सराओं का नृत्य देख रहा है, और इसमें इस समय इंद्र महाराज मृदंग बजा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये जो इंद्र महाराज जो मृदंग बजा रहे हैं ना, इसी मृदंग के बजने की यह आवाज है जो लगती है जैसे मेघ गरज रहे, इतनी गहरी आवाज। तब मेरे प्रभु राम जी के मुखारविंद से निकला, वाह धन्य है रावण। राम जी के हृदय से भी वाह निकला रावण का ऐश्वर्य देख करके। तो कहने का भाव क्या है कि भैया विद्वत्ता में, ऐश्वर्य में, वैभव में, पराक्रमता में रावण से छोटा कोई नहीं है जब रावण पैदा हुआ धरती पर। परंतु मिला क्या? आज भी पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्वान तो था पर विद्यावान नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विद्यावान कौन है? बोले विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान हनुमंत लाल जी है, इन्होंने विद्या को पचा करके रखा। देखो रावण भी विद्वान है परंतु विद्या पचा नहीं पाया, और हनुमान जी भी बहुत विद्वान है परंतु वो विद्यावान है, उन्होंने विद्या को पचा करके रखा है। अस्तु, कहने का भाव क्या है
कि महाराज बहुत वैभवशाली हो जाना, ऐश्वर्यशाली हो जाना, बहुत विद्वान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। संभाल करके उस ज्ञान को रखना बहुत बड़ी बात है। तो बस अंत में यही कहूंगा इस भाव के अंत में कि आप परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प अपने हृदय में लिया। हम इस कथा को इसीलिए गाएंगे, इसीलिए सुनाएंगे। सबसे मुख्य ध्येय हमारा यही रहेगा कि उस दिवंगत आत्मा को मेरे प्रभु के चरण शरण प्राप्त हो जाए और आप सभी लोगों का कथा सुन करके कल्याण हो। कथा कल्याणकारिणी है, भवरोगहंत्री है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। कितनी संज्ञाएं दें। भागवत जी के महात्म्य को पढ़ोगे तो कथा की महिमा गा गा करके नहीं थकोगे। इसलिए तो स्वर्ग के देवता लोग कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित विधाय किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता खरवत चंडाल वच बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। बोले जिसने इस धरती पर आकर के एक बार भी भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया, बोले वो क्या है? बोले खरवत, खर माने गधे के समान है, खरवत चंडालवच। दूसरी बात कही वो चंडाल के समान है। तीसरी बात कही मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। उसने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के केवल अपनी माँ को कष्ट दिया, क्योंकि जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना तो इस पीड़ा को एक माँ ही जानती है। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है जब माँ बच्चे को पैदा करती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उस जीवात्मा के लिए कहा, बोले जिसने एक बार भी भागवत की कथा को अपने जीवन में श्रवण नहीं किया, पान नहीं किया, स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा, वो अपनी माँ को केवल कष्ट देने के लिए ही पैदा हुआ, वो तो इस धरती पर केवल भार है। यहाँ तक कह दिया। अरे हम नहीं कहते भाई, हमारे भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये देव समाज कहता है। देव समाज ने मिल करके, क्यों? अभी आप जानेंगे कि देव समाज ने पृथ्वी पर पैदा हुए जन्म लिए हुए इन जीवों के लिए ऐसा क्यों कहा। आज की कथा में भागवत का महत्व ही प्रकट किया जाता है, महात्म्य। तो आओ महात्म्य में प्रवेश पाएं। सबसे पहले उस परमात्मा का ध्यान करें जिनका ध्यान पूज्य व्यास जी ने किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उस सच्चिदानंद भगवान को जो सत रूप में है, चित रूप में है, आनंद रूप में है, जिनका स्वरूप सत घन है, चित घन है और आनंद घन है। उस रूप को हम नमन करते हैं, उस कृष्ण रूप को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरी बात कही, बोले जिनके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का पालन पोषण होता है और सृष्टि का लय विलय होता है, ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं, जिनको स्मरण करते ही जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के नमन करते हैं। बोलिए वृंदावन कृष्ण बलदाऊ भैया की जय। ये पूज्य व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रथम श्लोक में हमारे ठाकुर जी का बड़ा सुंदर ध्यान किया, उनको प्रणाम किया। फिर भागवत जी के मुख्य वक्ता को नमन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि।
ये भागवत के मुख्य वक्ता की महिमा गाया, स्वरूप बताया, उनका स्वभाव बताया। बोले यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए, प्रव्रजंत हुए। हमारी संस्कृत भाषा में जाने के अर्थ में दो धातुओं का प्रयोग होता है, ध्यान से सुनना, है ना। संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत सरल है, मधुर है। जिसको संस्कृत का बोध होता है वो संस्कृत भाषा को बड़ा आनंद लेता है भाई। ये बात अलग है कि हमारे सिलेबस से संस्कृत भाषा को कंपलसरी नहीं रखा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दुख होता है इस बात का, जबकि हम तो भारतवासी है भाई, हम तो सनातन धर्मावलंबी है, और हमें लगता है कि हमारे सभी भाषाओं की जननी यदि कोई है तो वो संस्कृत है। संस्कृत से ही संस्कार है। हम अक्सर कथाओं में कहते रहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हमारे बच्चों को स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, तो मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन आपसे करता हूं कि भैया अपने बच्चों को संस्कृत भाषा का बोध अवश्य करवाओ, बहुत बहुत आवश्यक। उसके जीवन में ठहराव आ जाएगा, उसके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्मावलंबियों के साथ जो है पहले से ही षड्यंत्र होते आ रहे हैं, पहले से ही आदिकाल से। इसलिए आपसे निवेदन है कि संस्कृत भाषा को बड़े प्रेम से सुना करो, हो सके तो पढ़ा भी करो। वाणी शुद्ध होती है, वाणी में शुद्धता आती है। क्योंकि हमारे यहाँ उच्चारण करते बार अल्प प्राण, महाप्राण, प्राण, इन सभी प्राणों का प्रयोग होता है। हमारे संस्कृत सिलेबस में सबसे पहले यही बताया जाता है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। बोले कौन से शब्द का, कौन से वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, यही बताया जाता है। किस शब्द को कहने के लिए अल्प प्राण की आवश्यकता होती है, किस शब्द को कहने के लिए महाप्राण की आवश्यकता होती है। भैया ये अनुभव में लाने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, प्रैक्टिकली लाने वाली वस्तुएं। किसी का बीपी हाई या लो होता हो ना, वो संस्कृत के कुछ अध्याय पढ़े, साधारण संस्कृत पढ़े, देखना उसका बीपी बैलेंस हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमने तो अभ्यास करके देखा। हाँ, बीपी लो होने लगे तो संस्कृत के कुछ अध्याय पढ़ो, कोई स्तोत्र पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। संस्कृत भाषा जो है अत्यंत मधुर है, इसलिए वो आनंद लेते हैं जिसको संस्कृत से प्रेम है, श्लोकों का आनंद लेते हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में, हमारे संस्कृत साहित्य में जाने के अर्थ में दो धातुओं का प्रयोग होता है, एक गच्छ धातु और एक व्रज धातु। बोले व्रज धातु का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर मनुष्य एक बार चला गया फिर वापस आने का कोई चांस ना हो, वो वापस ना आए, तो व्रज धातु का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी के जाने के अर्थ में यम प्रव्रजंत कहा, क्योंकि सुखदेव जी ऐसे गए, उनका ऐसा प्रबल वैराग्य था महाराज जी कि जब वो घर से निकले तो फिर वो वापस घर की ओर आए नहीं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, और प्र उपसर्ग लगा करके और कन्फर्म कर दिया कि ऐसे गए कि फिर महाराज उनकी वापसी नहीं हुई भी तो कब हुई? जब पूज्य व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण इस 18,000 श्लोकों वाली परमहंसों की संहिता को लिखना पड़ा। और जब वो परमहंसों की संहिता का आश्रय व्यास जी ने लिया, अपने पुत्र सुखदेव जी को जब पढ़ाया, तब उनकी वापसी हुई, वो भी कृष्ण के कारण, भगवान कृष्ण के कारण। इनमें आकर्षण इतना था कि सुखदेव जी भूल गए निर्गुण निराकार परब्रह्म की समाधि, सगुण साकार भगवान कृष्ण के दीवाने हो गए। इतना आकर्षण था इस भागवत जी में। तो सुखदेव जी ने निर्गुण निराकार की समाधि त्यागी।
तो यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत। ऐसे हैं हमारे सुखदेव जी। देखो सबसे पहले भगवान का ध्यान, क्या गहरी दृष्टि रही होगी व्यास जी की महाराज। फिर दूसरे श्लोक में भागवत के वक्ता का ध्यान, मुख्य वक्ता। मानो सुखदेव जी की तुलना भगवान कृष्ण से ही कर दी हो। वैसे भी जब जब आप सुखदेव जी की स्तुति भागवत जी में पढ़ोगे तो हाव भाव भंगिमाएं रूप स्वरूप सुखदेव जी का वैसा ही है जैसे हमारे भगवान कृष्ण का है। वैसे उनके हाव भाव, उनकी रूप माधुर्य ऐसे सुखदेव जी का रूप माधुर्य। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी का ध्यान किया, जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए। और उसकी बाद फिर जो है शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि और सूत जी के मध्य में जो संवाद हुआ है, उस संवाद पर व्यासी ने लिखना प्रारंभ किया। आइए हम भी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर प्रस्थान करें। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी रूप में बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं श्रोता बन करके। और व्यासपीठ पर शोभायमान हो रहे हैं रोमहर्षण पुत्र श्री सूत जी महाराज, जिनको पुराणों का अत्यंत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, सर्व सिद्धांत निष्पन्न है। ज्ञान तो ग्रहण किया है, पर ऐसे नहीं सिद्धांत की कसौटी पर कस करके ज्ञान को धारण किया। केवल रटा रटाया ज्ञान नहीं है बंधुओं। और एक बात बताएं, ज्ञान वही है जो जीवन में अनुभूत हुआ हो, जो कभी जीवन में उतरा हो। ज्ञान उसी को कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान को अपने जीवन में उतारना वो ज्ञान ही है। जैसे माता शबरी ने उतारा। शबरी मैया पढ़ी लिखी थी क्या? शबरी मैया का कुल भी बहुत ऊंचा नहीं था, शबर जाति में पैदा हुई थी बेचारी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पर ज्ञान अनुभूत हो गया, जान गई संसार झूठा है, जान गई संसार में कोई अपना नहीं है। छूट गया घर बार, गुरु वचनों पर विश्वास कर लिया। मतंग मुनि ने कहा है तेरे घर में एक दिन राम आएगा, प्रतीक्षा कर। पूरी जवानी राम जी की प्रतीक्षा। आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। नित्य प्रति रास्ता गुहारती है, रास्ते में पुष्प बिछाती है, हो सकता है आ जाए। आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, सिर के बाल पक गए, कानों से सुनाई देना कम पड़ गया, पर राम नहीं आए। और जब आए तो मेरे प्रभु राम जी ने जिस तरह से एक छोटा सा एक किसी माँ का पुत्र अपनी माँ को अपने कंठ में भरता है ना, उसी तरह से मेरे प्रभु राम जी ने शबरी को अपने कंठ से लगाया। अरे लोभी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खो। भक्त बनना सरल नहीं है, भक्ति करना सरल नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे सबरी को भी तो भगवान ने गले से लगाया तो है, पर सबरी की तपस्या भी तो देखो। क्या तुम्हारी तपस्या है वैसी? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शबरी ने मिटा दिया था अपने आप को, मिटा दे हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिल करके गुले गुलजार होता है। ऐसे नहीं, जब तक ये मैंपन और मेरापन रहता है भैया, भगवान कोसों दूर है उससे। मैंपन और मेरापन तो त्यागना पड़ता है। धन्य मां सबरी।
के भूखे हैं, भक्ति के भूखे। इसलिए भक्ति की महिमा हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ भक्ति से ही होता है। सबसे पहला प्रश्न सूत जी महाराज जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने यही पूछा, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, हम जानना चाहते हैं कि ये जो भगवान के प्यारे प्यारे वैष्णव जन है, वैष्णव भक्त है, ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पाने के लिए अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य से वृद्धि को प्राप्त होने वाले विवेक को कैसे प्राप्त करते हैं? कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ध्यान देना, प्रश्नों पर ध्यान देना। भागवत महापुराण प्रश्नोत्तरी है भैया, ये कथा नहीं है। हम आप लोगों ने कथा को केवल कहानी बना करके सुना, उतारा कुछ नहीं जीवन में। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं पंडित जी कथाएं तो बहुत होती हैं पर असर तो दिखता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। दिखेगा कहां से भाई? हाँ, हम तो कथा सुनते कैसे हैं? बोले एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बोलो जय श्री कृष्ण। जब कथा को इस दृष्टि से सुनोगे तो कथा कभी असर नहीं करेगी, कथा कभी प्रभाव नहीं देगी। कथा को जीना पड़ता है। और कथा के मध्य में हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण तो बहुत ही सुंदर शैली में लिखा है व्यास जी ने। क्या कहें महाराज, मन तो होता है एक ही श्लोक में अटक जाएं, उसी में डूबे रहे, परंतु भागवत की एक मर्यादा होती है। हमें किसी स्थल तक पहुंचना होता है, विश्राम स्थल तक पहुंचना होता है। ये तो अनंत है। आप कहो पंडित जी आप सुबह से लेकर के शाम तक सुनाओ, हम सुनाएंगे। और एक बात बताएं, इसका तो नशा भी ऐसा है कि थकान नहीं होती इसमें, वक्ता को तो होती ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा मन होता है जैसे बोलते ही रहें। एक दिन एक बहुत अच्छे वक्ता बोल रहे थे महाराज जी कि हम वक्ताओं को आदत हो जाती है कि माइक जब हाथ में आ जाए तो वे छोड़ने का मन नहीं होता। वो अपने मन की भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा। सच में ही ऐसा होता है। हम वक्ताओं की आदत है, एक बार माइक हाथ में आया तो मन होता है जैसे छोड़े ही ना। तो कई बार हम आप लोग गृहस्थी लोग हैं, समय की मर्यादा में बंधे हुए होते हैं। समय की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए तो फिर आप लोगों को कथा व्यथा लगने लगती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मन तो होता है एक श्लोक में ही डूबे रहे। भागवत के श्लोक तो अद्भुत है। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी प्रश्न रखा, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते मान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भगवान के वैष्णव जन ऐसा कौन सा कर्म किया करते हैं महाराज जिससे उनकी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े? प्रश्न देखो कितने अच्छे हैं। हम आप लोग संत महात्मा के पास बैठ जाएंगे तो हम तो एक ही बात पूछेंगे, महाराज जी कारोबार कैसे चलेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। ये हम आप लोगों की स्थिति है, आपकी नहीं हमारी भी, हम के बीच में। जबकि संत कहते हैं कि जब आप किसी बुद्ध जन के पास बैठे, किसी संत के पास बैठे, किसी विद्वान के सामने बैठे, तो उनसे ये संसार से प्राप्त होने वाले विषयों को मत मांगो, क्योंकि ये तो हमें अपने प्रारब्ध से मिल जाएंगे भाई। ये कन्फर्म है, ये पक्का है। आपने पिछले जन्म में जो कमाया है वो आपको इस जन्म में मिल जाएगा। परंतु जब आप किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के पास बैठते हो, भगवत प्राप्त किसी संत जन के पास बैठते हो, भगवत प्राप्त किसी भक्त के पास बैठते हो, तो उनसे तो एक ही बात पूछो, महाराज हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हमारी भक्ति कैसे बढ़े, हमारा वैराग्य कैसे बढ़े, हमारा विवेक कैसे जागे, कृपा करके बताइए। एक बार हम ऊना में कथा करने जा रहे थे, रास्ते में चाय पीने के लिए होटल पर रुके, तो वहां पर वो जो चाय बनाने वाला था वो मेरे पास आया, बोले पंडित जी सट्टे का नंबर दे देंगे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे उस पर दया नहीं आई, मुझे खुद पर दया आई कि मुझे देख करके इसको सट्टा याद आया। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसी भक्ति होगी मेरी,
मुझे उस पर दया नहीं आई। उस बेचारे का कोई दोष नहीं था। मुझे लगा मेरी भक्ति में खोट है, दोष है, जो इसे मेरी शक्ल देख करके सट्टे का नंबर याद आ गया। सट्टे का नंबर दे देना। हमने सुना है संत महात्मा जो नंबर दे दे वो लग जाता है। तो ये हमारी स्थिति है बंधुओं, हम आप लोगों की स्थिति है। जबकि भक्त की स्थिति नहीं होती। वास्तविक भक्त भगवान को भगवान से मांगता है, भगवत प्राप्त पुरुष से कहता है, प्रभु ऐसा मार्ग बताओ कि हम भी इस मार्ग पर चल पड़े, जिस मार्ग से आपने भगवान को पाया है, परमात्मा को पाया है। तो बंधुओं, प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, कितने प्यारे प्रश्न। और फिर आगे पुनः जो है शौनक जी महाराज कह रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन क्या है, कृपा करके आप ये बताइए। सूत जी महाराज जी तो गदगद हो गए, महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रश्न इतने प्यारे पूछे। तो सूत जी बोले, ऋषियों आपका हमारे ऊपर इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, तो सावधान तया श्रेणु, आप सावधान होकर के सुनिए। मैं आपको ऐसा सदग्रंथ सुनाता हूँ, ऐसा पुराण सुनाता हूँ, ऐसे पुराण का ज्ञान देता हूँ जिसको सुनकर के जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। महाराज, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से जीव काल रूपी व्याल के मुखारविंद से भी बाहर निकल आता है, अर्थात जो भागवत महापुराण कलयुग में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, मैं उसका ज्ञान आपको देता हूं। ऋषियों, पहले आप इस पुराण के महात्म्य को श्रवण करें, महत्व को जाने। ये ऐसा पुराण है कि जब राजा परीक्षित को 7 दिनों के भीतर मृत्यु का श्राप लगा, तो राजा परीक्षित का सहज ही घर बार राजपाट छूटा। राजा परीक्षित तुरंत घर बार छोड़ करके गंगा के पावन तट पर पहुंच गए। यहाँ पर शुकदेव जी जैसे परमहंस गुरु प्राप्त हुए। और शुकदेव जी जब इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन अपने मुखारविंद से करने लगे, ऋषियों, तत्क्षण ही वहां पर एक आश्चर्य हुआ। क्या? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। स्वर्ग के देवता लोग सुधा कुंभ अमृत का कलश ग्रहण करके वहां पर उपस्थित हुए। और महाराज उस सुधा कुंभ को महाराज शुकदेव जी के सामने उपस्थित किया। कहा, महाराज आप इस भागवतामृत को हमें पिलाइए, और ये जो शुकामृत है अर्थात भागवतामृत है, इसे आप हमें पिलाइए, और ये जो स्वर्ग का अमृत है इसे राजा परीक्षित को पिलाइए। शुकदेव जी बहुत अच्छे महात्मा थे भाई। अगर तो कोई हम जैसे व्यासों की बात होती तो हमने तो फटाक से पकड़ना था वो अमृत का कलश, एकदम से झपट पड़ते, लाओ लाओ महाराज अमृत है, ऐसी वैसी वस्तु थोड़ी ना है। और एकदम से बैठ जाते चौराहे पर, अमृत की 2 बूंदे 2 करोड़ में, करोड़पति खरीद लेते महाराज जी। पैसों वाले की कमी थोड़ी ना है दुनिया में। बोलो जय श्री कृष्ण। पैसों वाले की कमी नहीं है यहाँ, दिल वालों की कमी है। दिल वाले होना बहुत कठिन है भाई। जो सदा सर्वदा अमर रहना चाहे, अपने शरीर को तरुण करना चाहे, रखना चाहे, तो 2 करोड़ तो छोड़ो, 4 करोड़ में भी अमृत की बूंदें खरीद ले। परंतु वो शुकदेव जी थे, शुकदेव जी को कोई प्रलोभन नहीं दे सकता था। शुकदेव जी परमहंस थे। शुकदेव ने कहा, हे देवताओं, मुझे प्रलोभन देते हो?
यदि तुम अपने स्वर्गामृत की तुलना मेरे भागवतामृत के साथ करते हो तो ध्यान से सुनो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान भाषा। कहाँ मेरा भागवतामृत और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत। अरे देवताओं ध्यान से सुन लो। बहुमूल्य मणि के सामने कोई कांच का टुकड़ा धर दे और कहे कि भैया कांच का टुकड़ा ले लो, बहुमूल्य मणि दे दो, तो क्या वो बुद्धिमानता होगी, मूर्खता होगी कि नहीं होगी। देवताओं ने मन में विचार किया, महाराज आखिरकार हमारा भी तो ये स्वर्ग का अमृत है, ये भी कोई ऐरे गहरे को थोड़ी ना मिलता। इसको पाने के लिए भी तो न जाने कितने पुण्य कर्म कमाने पड़ते हैं महाराज। और आप हमारे स्वर्ग के अमृत को इतना तुच्छ समझ रहे हैं। भागवतामृत के सामने क्या स्वर्गामृत की यही कीमत है। सुखदेव जी मुस्कुराए, कहा देवताओं तुम भक्त बनकर के आते तो मैं अवश्य में आपको भागवतामृत पिलाता, परंतु तुम यहाँ पर सौदागर बनकर के आए, बणिया बनकर के आए। बणिया बुद्धि लगा करके कहने लगे कि ये अमृत ले लो, ये दे दो। हे देवताओं, ये भागवतामृत तो ऐसा है जो कभी पक्षपात नहीं करता। स्वर्ग का अमृत तो पक्षपात करता है भाई। स्वर्ग का अमृत तो उसको ही मिलेगा जिसने सारा जीवन भर पुण्य कर्म किए होंगे। लेकिन आप विचार करो, क्या भागवत कभी पक्षपात करता है? अब यहाँ भागवत की शरण में कोई पापी आ जाए, कोई दुरात्मा आ जाए, कोई दुष्टात्मा आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई पतितात्मा आ जाए, कोई प्रेतात्मा आ जाए, कोई भी आ जाए भैया, बराबर मात्रा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको बराबर बांटा जाएगा कि नहीं बांटा जाएगा? क्या ये पक्षपात कर रहा है? इच्छा है कोई पापी भी सुनना चाहे तो सुन ले भैया, क्या कमी है? बराबर मात्रा में लिया जा रहा है। लाखों रुपए लगाने वाले यजमान को भी वही कथा सुनाई जा रही है। और महाराज जिसने कभी जीवन में 10 रुपए भी किसी को दान नहीं किए, उसको भी यही कथा सुनाई जा रही है। इसमें कोई पक्षपात हो रहा है क्या? परंतु स्वर्ग का अमृत पक्षपात करता है। ध्यान से सुनना, ये हर किसी को नहीं मिलता। ये उसी को ही मिलेगा जिसने पूरा जीवन भर पुण्य कर्म किया है। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। फिर ये सिद्धांत है, जैसे ही पुण्य कर्म का क्षय होता है पुनः इसी धरती पर गिरता है, कुछ ना कुछ बन कर। परंतु भागवतामृत तो ऐसा है साहब, जो इसको धारण कर लेगा चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, वो भी इस कथा को सुनकर के मुक्त हो जाएगा। ये मानव पाप वितस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाष्ट कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या दें इससे ज्यादा? कोई कितना भी पापी क्यों ना हो। बंधुओं, जैसे ही देवताओं ने ये बात सुनी, सुखदेव जी के मुखारविंद से शर्मिंदा हो गए, लज्जित हुए। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती कथा सुराणामपि दुर्लभा। ऐसा पाठ महात्म्य में आया है कि देवताओं को अभक्त जान करके सुखदेव जी ने डांट फटकार करके वहां से भगा दिया। तुम कथा ही सुनने के अधिकारी नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज देवताओं को डांटना क्या अच्छी बात है? हम लोग तो देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। हे भैरव देवता, हे हनुमान देवता, ऐसा दे दो, वो दे दो। एक बात बताएं, हम देवताओं को पूजते हैं पर मांगने के लिए पूजते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस दिन देवता के पूजन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो वही देवता आड़े हाथ लेता है। ध्यान से सुनना। ब्रजवासियों ने केवल साल में एक बार इंद्र देवता की पूजा नहीं की। इंद्र देवता सभी ब्रजवासियों को मारने पर तुल गए। आपने कथा सुनी होगी। केवल एक ही साल तो पूजा नहीं की थी, वो भी भगवान कृष्ण के कहने पर। ये देवताओं का सिद्धांत है। देवताओं को पूजो तो नियम से पूजो, मर्यादा से पूजो। और कहीं उन देवताओं के पूजन में कोई गड़बड़ हुई तो वही देवता काल भी बन जाता है भाई। इसलिए उपासना तो मुझे लगता है सर्व सामर्थ्यवान की ही अच्छी है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये परम दयालु है, परम कृपालु है। त्रुटियां भी हो जाएगी, भूल भी हो जाएगी तो भी क्षमा करते हैं। ऐसे हमारे राम कृष्ण शिव भगवती।
इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं को डांटा। एक बात बताएं, ये सामर्थ्य भी निर्लोभी निर्मोही किसी संत के भीतर ही हो सकती है। हर कोई देवताओं को नहीं डांट सकता भाई। हम तो देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, देवताओं की कृपा से ही यज्ञ सफल हुआ करते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये केवल सुखदेव जी की वाणी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम देवताओं को डांटे फटकारे। देवताओं का अपना एक प्रभाव होता है, परंतु सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। देवता लोगों को लगा अरे पृथ्वी मंडल के, पृथ्वी लोक के साधारण के राजा परीक्षित को कथा इतनी सरलता से मिल रही है भागवतामृत, और हमें सुखदेव जी कहते हैं कि हम अधिकारी नहीं है, चलो हमें अपने प्रधानमंत्री के पास शिकायत करनी चाहिए। और सारे देवता भागे, ब्रह्मलोक में सत्यलोक में पहुंचे। ब्रह्मा बाबा के सामने गिड़गिड़ाए, बोले बाबा ये बताओ कि हमें इस कथा का सुनने का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा देवताओं अभी देख लेते हैं कथा को सुनने का परिणाम क्या मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मलोक से ही इस धरती पर राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी का दर्शन किया। और जैसे ही 7 दिन की कथा विश्राम लेती है तो 7वें दिन एक बड़ा सुंदर आश्चर्य हुआ कि आकाश मंडल से एक सुंदर दिव्य विमान धरा पर उतरा। परीक्षित उस पर विराजमान हुए और महाराज सहर्ष भाव से भागवत की महिमा गाते हुए महाराज परीक्षित अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। हमारे ठाकुर जी के गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। तब ब्रह्मा बाबा को आश्चर्य हुआ। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यालोके तुलां बद्धमा तोलयत् साधनान्यजा। तोल करके देखा, भागवत की तुलना करके देखी, किसके साथ? अन्य अन्य सभी धर्म ग्रंथों के साथ। परंतु जब इसका विश्लेषण किया और श्रीमद् भागवत महापुराण को अच्छे से अपने जीवन में उतारा तो ब्रह्मा बाबा ने घोषणा कर दी एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। केवल एक श्रीमद् भागवत महापुराण है जो जीव को जीते जी मुक्ति दान देने में गर्जना करता है। बोलो भागवत भगवान की जय। ये भागवत जी के महात्म्य में प्रथम महत्व प्रकट किया। अब जो है शौनक जी ने पुनः प्रश्न उठाया, कहा हे सूत जी महाराज, जिस भागवत धर्म का उपदेश आप हमें दे रहे हो, हम ये जानना चाहते हैं कि महाराज ये 7 दिनों तक चलने वाली ये परिपाटी कहाँ से प्रारंभ हुई, ये 7 दिनों तक ये कथा क्यों चलती है, हम ये जानना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें इस विषय पर थोड़ा ज्ञान दीजिए कि भागवत की कथा 7 ही दिनों में क्यों सिमट जाती है। तब जो है सूत जी महाराज जी ने कहना प्रारंभ किया, ऋषियों एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 बटुक ब्रह्मचारी इस पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। कहा बद्रीनाथ धाम में। वहीं पर देवऋषि नारद जी भी दिखाई दिए। देवऋषि नारद जी भी इसी इच्छा से घूम रहे थे। तो जैसे ही देवऋषि नारद जी का मुख सनकादियों ने देखा तो मन में भाव आया कि नारद जी भी घूम रहे हैं पर इनका मुंह लटका हुआ है। तो पूछ लिया सनकादियों ने, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण, हे महात्मन, ये दीनहीन की तरह मुख क्यों लटकाया हुआ है? कौन सा धन लुट गया है आपका? आपका मुख देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का बहुत सा धन लुट गया हो। क्या बात है? तब एकदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग महात्मा को यह शोभा नहीं देता। नोचितम, ये उचित नहीं है। वद कारण, कारण बताओ, कारण क्या है? तब देवऋषि नारद जी ने अपनी मन की व्यथा रखी। अहम तो पृथ्वीं यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः। मैं इस पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा को लेकर के भ्रमण कर रहा था। सभी तीर्थों का मैंने भ्रमण किया परंतु कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। कोई तपस्वी नहीं देखा, कोई पवित्र नहीं देखा,
किसी के मन में दया नहीं देखी। इस अधर्म के मित्र कलयुग ने कलिकाल के जीव की मति को ऐसे ग्रसित कर रखा है महाराज कि कोई भी सत्य नहीं बोलता, किसी के मन में दया नहीं है, इसलिए मेरा मन दुखी हो गया। सनकादियों ने कहा, बोले और क्या देखा? बोले सोचा गृहस्थियों का दर्शन कर लूं, तो गृहस्थियों के घर में भी गड़बड़ी देखी। बोले वहां क्या गड़बड़ देखी? बोले महाराज वहां पर क्या देखा कि जिसकी प्रभुता होनी चाहिए उसे तो कोई पूछ नहीं रहा है, जिसको नहीं होनी, जिसकी प्रभुता नहीं होनी चाहिए उसको आगे किया हुआ है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी माने नई नवेली, नई नई बहुरानी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नई नवेली दुल्हन की जल रही है। कलयुग में यही स्थिति है भाई। एक बात बताएं, बुरा मत मानना बहनों, पहले के जमाने में जो उत्तरदायित्व एक मां का होता है घर में, वो आज बहुरानी निभाती है। कारण क्या है? विवशता है। बच्चों के घर बसाने हैं जैसे कैसे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको बुरा ना लगे, वैसे हमारी वाणी में ऐसी कोई बात है नहीं कि किसी का मन को ठेस लगे। पर एक बात बताएं, दवाई कड़वी होती है भाई। जब वास्तविक बात बोलनी हो तो कड़वाहट तो आएगी वाणी से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पर रोग ठीक होगा। ध्यान से सुनना, इसलिए पहले क्षमा मांग लेता हूं, कई लोग बुरा भी मानते हैं। आपने देखा होगा आज कुछ ऐसा समय आ गया जब एक माता पिता अपने पुत्र को ब्याहते हैं, उसका विवाह करवाते हैं, उनके घर में पुत्र वधू आती है, तो सबका ही भाव होता है माता पिता का कि हमारी बहुरानी अब हमारी सेवा करेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जानते हो वो क्या करती है? वो आती है और अपने पति देवता को धुआं देना प्रारंभ करती है। मैंने तेरे लिए अपने माता पिता छोड़े, अब तू मेरे लिए अपने माता पिता छोड़। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो बेचारा विवश हो जाता है, हाथ जोड़ करके कहता है कहाँ जाएंगे? किसी अच्छे शहर में जाएंगे, वहां पर बच्चे पढ़ाएंगे, बढ़िया शिक्षा एजुकेशन दिलाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले इन बूढ़े माता पिता का क्या होगा? बोले अभी इनकी चलती है। अच्छा, माता पिता की आज्ञा से मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कहीं भी रहो, आप रहो ऑस्ट्रेलिया, आप रहो सिंगापुर, आप रहो अमेरिका, आप रहो कनाडा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है, हमारे भारतवर्ष की कोई प्रतिभा यहाँ से निकल करके बाहर के देश में अपना नाम रोशन करता है, अच्छी बात है। हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनना, माता पिता का हृदय दुखा करके नहीं, माता पिता का दिल दुखा करके नहीं, नहीं तो कहीं भी बस जाना जा करके मन प्रेत आत्मा की तरह ही भटकेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माता पिता का हृदय कभी मत दुखाना भाई। ये भगवान है धरती पर, चाहे कैसे भी हो, कैसे भी हो, ऋण है बहुत बड़ा, क्योंकि इस हार्ड मांस की लोचड़े का सृजन किया है माता पिता ने। इस शरीर को मां अपने पेट में बढ़ाती, मृत्यु तुल्य कष्ट सहन करके उसे पैदा करती है भाई, संस्कार देती है उसको। वही संतान जब उस बूढ़ी मां को, बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम पर छोड़ करके अपना जीवन जीने लगते हैं तो कष्ट तो होता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहीं भी रहो पर माता पिता की आज्ञा में रहो, आज्ञा से रहो। हमारे प्रभु राम जी भी धरती पर अवतरित होते हैं तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मेरे प्रभु राम जी अपने पिता दशरथ के कहने पर न करते, ऐसा कोई काम नहीं। अपने गुरु को प्राथमिकता देते हैं, वशिष्ठ जी को पूछते हैं, अपनी मां को पूछते हैं। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये मेरे प्रभु राम का नियम है, आप विचार करो। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश की आत्मा राम है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमें भूलना नहीं चाहिए इस बात को। परंतु भागवत जी में कहा किसकी चल रही है?
देवर्षि नारद जी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, प्रभुता गेहे तरुणी प्रभुता गेहे, घर में नई नवेली बहुरानी की चलती है। शाल को बुद्धिदायक, सलाहकार कौन है? बोले महाराज ससुराल से साला साहब जो सलाह देंगे हम उसी का ही पालन करेंगे। जो बूढ़े माता पिता है घर में उनको नहीं पूछेंगे, साला साहब आएगा ससुराल से, वो जो सलाह देगा। अच्छी बात है, साला साहब से सलाह लो, परंतु शकुनी से बच करके रहे ना। शकुनी जैसे साले से, ध्यान से सुनो। शकुनी भी धृतराष्ट्र का साला ही था, है ना। एक पक्ष में भगवान कृष्ण अर्जुन के साले हैं, ऐसा नहीं कि साला साहब बुरी सलाह देते। हमारे शास्त्र तो ऐसे हैं कि किसी का मन नहीं दुखाते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। एक पक्ष में अर्जुन के सलाहकार भी भगवान कृष्ण है, और कृष्ण अर्जुन के रिश्ते में साला साहब लगते हैं। आपको पता है भगवान की बहन है सुभद्रा, और सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ है। बुरा नहीं है साला साहब की सलाह लेना, पर शकुनी जैसे साले से बचकर के रहना भाई। वैसे तो दूसरे पक्ष को इस पक्ष में आने की आवश्यकता होती नहीं, पर यदि लगे कि इनके घर में कोई सलाहकार अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, सलाह लीजिए। वैसे तो सिद्धांत तो यह कहता है कि आप सबसे पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों की सलाह लें, जिन्होंने उस घर के लिए अपना पूरा जीवन खपाया। दादा की सलाह ले, दादाजी नहीं है तो पिताजी की सलाह ले। वैसे सिद्धांत तो ये है, तो दूसरे को बीच में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परंतु कलयुग का ये स्वभाव श्याल को बुद्धिदायक, विक्रीणो लोभात कन्याम, कन्याओं को बेचा जा रहा है। दंपति नाम च कलकनम, और पति पत्नी के बीच में घोर क्लेश देखा महाराज, घोर कलह देखा। एक बात बताएं, हम समाज की दृष्टि में चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, परंतु हमारा परिचय पता कौन देता है? जिस घर में जिसकी पत्नी ये कह दे कि मेरे पति के बराबर तो कोई नहीं है, समझ लो वही मनुष्य जीवन में सबसे अच्छा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जितना अच्छे से एक धर्म पत्नी अपने पति को जानती है, दुनिया में और कोई शख्सियत नहीं है जो उस मनुष्य को दूसरा कोई जानेगा। वो एक एक उसकी एक्टिविटीज से, उसकी गतिविधि से वो परिचित होती है भाई। इसलिए जिस दिन कोई धर्म पत्नी स्वयं कह दे कि मेरे पति देवता बहुत अच्छे हैं, उसी को ही समाज की दृष्टि में भी अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं अच्छा। समाज में हम कितने भी अच्छे बन करके घूम लें, पर यदि धर्म पत्नी आपसे असंतुष्ट है, आप उसको कष्ट देते हैं, धर्म पत्नी की दृष्टि में आप कहीं हिरण्यकश्यप या कहीं कोई शंखचूड़ या कहीं जलंधर सिद्ध ना हो जाना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि धर्म पत्नी यदि अपने धर्म पर अडिग हो जाए तो जलंधर को भी शिव से जितवा सकती है, शंकर से जितवा सकती है। धर्म पत्नी यदि अपने धर्म पर अडिग हो जाए तो शंखचूड़ को भी शंकर भगवान से जितवा सकती है। ऐसा नहीं है, पतिव्रता धर्म में बहुत बल है भाई। हमारे शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को बहुत बार प्रणाम किया है बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने। परंतु पति का उत्तरदायित्व क्या है, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए हमारे भागवत जी में लिखा, दंपति नाम च कलकनम, हमने कलयुग का स्वभाव देखा कि पति पत्नी के बीच में घोर कलेश हो रहा है। इसलिए महाराज ये मुंह लटका है। अच्छा और क्या देखा महाराज? फिर सोचा कि चलो संतों के ही आश्रम पर जाके देखें, पर पाखंड नीरतः संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत भी पाखंड परायण देखे। सभी संतों की बात नहीं की है, पर जो पाखंडी होते हैं उनकी बात तो की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए मन दुखी हो गया। बोले और क्या देखा नारद जी, जो आपका मुख लटका हुआ है, मुंह इस तरह से चिंतित है? नारद जी ने कहा महाराज फिर विचार किया कि चलो यमुना के किनारे चलूं, वृंदावन धाम चलूं। वहां पर ठाकुर जी ने साक्षात रूप धारण करके अपना स्वरूप बताया है। वृंदावन में अनेक लीलाओं को करके अपने भक्तों को अनुग्रहित किया है। क्यों ना मैं वहीं चलूं? तो मैं वृंदावन धाम आया।
परंतु ज्यों वृंदावन धाम आया तो वहां क्या देखा, यमुना के किनारे मैंने एक आश्चर्य भरा दृष्टांत देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वहां पर एक तरुणी को देखा, वो बेचारी बहुत दुखी मना थी, खिन्न मानसा थी। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष सोए हुए थे। मैंने सोचा चलो इस देवी को पूछूं। पास गया तो चारों ओर इर्द गिर्द जो है अनेक प्रकार की पद्मलोचना नारियां, कमल के पुष्प के समान जिनके खिले खिले नेत्र, ऐसी सुंदर सुंदर देवियों को देखा। मन में भाव आया पूछूं कौन है। फिर भाव आया मैं एक बाबा हूँ, ये एक देवी है। पूछ भी लिया, उधर से जवाब आया बाबा आपको क्या लेना, हम हंसे चाहे रोए तो भी जाना पड़ेगा। शोभा नहीं दे रहा है, चलता ही हूँ। और देवर्षि नारद जी कहते मैं वहां से निकलने लगा तो उस देवी ने पीछे से आवाज लगा करके मुझे रोका। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मद चिंतामपि नाशय। हे साधो रुको रुको महाराज, क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुको। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म पर। एक क्षण के लिए रुक जाओ महाराज। आपका दर्शन करके ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पाप ताप संताप सब नष्ट हो गए हो। रुको। मैं रुक गया। नारद जी स्वयं कह रहे हैं भैया ये सारी वाणी जो है नारद जी की है, हम तो केवल इसकी व्याख्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं रुका। जब रुका तो मैंने पूछा काशी तुम देवी तुम कौन हो, और तुम्हारे सामने जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है। काचेमा पद्मलोचना, ये जो पद्मलोचना नारियां हैं ये कौन है। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। तब उस देवी ने अपने दुख का कारण बताया, अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरऊ। महाराज मैं भक्ति नाम से ख्यात हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो सामने दो वृद्ध पुरुष है ये कोई और नहीं, ज्ञान और वैराग्य है, मेरे ही पुत्र है। काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं महाराज, इसलिए कृपा करके आप इनका दुख दूर कीजिए। तब जो है देवर्षि नारद जी कहते हैं देवी तुम भक्ति हो, तुम तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिया हो, क्यों चिंता करती हो देवी। अभी मैं कुछ उपचार करता हूँ। तो देवर्षि नारद जी ने उपचार प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत घोषैश्च, वेदों का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ किया, परंतु वो ठीक नहीं हुए। चिंता हो गई, क्या करूं। जब चिंता हुई तो महाराज आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम, कोई सत्कर्म करो महाराज, ये आपको महात्मा बताएंगे। तो उसी सत्कर्म का पता लगाते लगाते पूरे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया ऋषियों, कोई भी मुझे सत्कर्म के विषय में ज्ञान नहीं दे पाया। अब आप बताओ कि वो सत्कर्म क्या है। तब सनकादियों ने कहा नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो सत्कर्म है भागवत की कथा। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आलाप कीजिए जो सुक आदि ऋषियों ने गाया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के आप क्या करें, भागवत की कथा गा करके उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर करें। और महाराज देवर्षि नारद जी ने सनकादियों की सलाह के कारण जो है गंगा के पावन घाट पर व्यासपीठ बनाई और उस पर सनकादि ऋषियों को आरूढ़ किया और भागवत की कथा प्रारंभ हुई।
भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ और भक्ति मैया ताथैया करके नृत्य करते हुए गाने लगी। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब लोग बड़े प्रेम से गाएं भक्ति मैया के भाव में, और फिर आज की कथा को यही विश्राम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब लोग गाओ। ऐसे नहीं करता नहीं करते। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाला। मेरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। जल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिठाए उसे जिसे तुमने राख लिया। कौन पुकारे उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा रमण लाल की
बार कहूँ श्री राधे श्री राधे हरि बोल। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी ओ मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया मिल के मधुबन में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए अब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा आइए। रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा 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 रमण जय जय राधा ऐसे रमण नहीं करना, प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा राधा रमण रमण प्यारो राधा जय हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा जय जय
भागवत महापुराण का ये दिव्य रस बरसने लगा। बंधुओं, भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ ताथैया करते हुए नृत्य करने लगे। देवर्षि नारद जी धन्य हो गए। अनेकानेक ऋषि मुनि संत महात्मा गंगा के पावन घाट पर बैठे हैं। भागवत का रस बरसने लगा और भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ तरुणी हो गई, जवान हो गई। और फिर जो है भक्ति मैया को देवर्षि नारद जी ने संतों के हृदय में वास दिया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या निवस्ति हृदय येषां श्रीहरेर् भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविष्टि हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा प्रविष्टि हृदि तेषां भक्ति सूत्रो। धन्य है भक्ति मैया जिनके हृदय में बैठती है। महाराज, कोई गरीब ही भले क्यों ना हो, उसको भी भगवत प्राप्ति करवा देती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने प्रश्न रखा है, महाराज इस कथा को सुनकर के कौन कौन तरे हैं। इस कथा के क्रम में अब आप कल ही इस कथा को आगे श्रवण करेंगे। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। इस भागवत की कथा से, श्रीमद् महापुराण, इस महाज्ञान यज्ञ से कौन कौन लोग तर जाते हैं, कृपा करके बताइए। अब जो लोग इस कथा को सुनकर के तरे, उसके विषय में कल चर्चा होगी। ठीक 1 बजे आप सब लोग कथा में आमंत्रित हैं।